JTV भारत। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। बजट 2022 आत्मनिर्भर भारत की अभिव्यक्ति है, वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने कहा। मध्य प्रदेश वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट 2022 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेजी से आकार ले रहे आत्मनिर्भर भारत की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर नागरिक और अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने दूरदृष्टिपूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बजट भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी के लिए स्पष्ट सोच के साथ उठाया गया सुविचारित कदम है। श्री देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस आत्मविश्वास को दूरदृष्टि और स्पष्ट नीतियों से चुनौतियों से भरे समय को पार किया है, वह गर्व करने योग्य है। आज हर नागरिक आज आत्मविश्वास से भरा है और भारत के नवनिर्माण में योगदान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। संकट के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात में भारत मजबूत स्थिति में है। यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि बजट में हर नागरिक और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह केंद्र और राज्यों को एक सूत्र में पिरोने वाला बजट है। करदाताओं और नौकरी पेशा लोगों को अपेक्षा अनुरूप राहत मिली है। उन्होंने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। इससे मध्य प्रदेश जैसे विकासशील राज्यों को मदद मिलेगी। विकास के साथ ही रोजगार बढ़ाने वाले प्रावधानों में समन्वय बैठाया गया है ताकि विकास के साथ ही रोजगार निर्माण भी निरंतर चलता रहे। रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का यह सराहनीय कदम है। मध्य प्रदेश में इसकी अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक खेती में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को प्रधानमंत्री ने विशेष प्राथमिकता दी है। किसानों के कल्याण और उनके आर्थिक विकास के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके अच्छे परिणाम निकट भविष्य में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 44,605 करोड़ केन बेतवा परियोजना पर इस साल 1,400 करोड़ करने से किसानों की 9 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके अलावा 27 मेगावाट सोलर पावर भी मिलेगा, जो कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए वरदान साबित होगी। किसानों की आय बढ़ाने के उपाय से वे मूल्य संवर्धन और निर्यात जैसे क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को विशेष लाभ होगा क्योंकि कृषि उद्यमिता पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। किसान समुदाय के समृद्ध होने के रास्ते खोलने वाला यह बजट साबित होगा। डिजिटल इकोनॉमी पर ध्यान देकर 60 लाख नौकरियां निर्माण करने की पहल भविष्य के प्रति आशान्वित करती है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। डिजिटल इकोनॉमी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए यह स्थिति वरदान साबित होगी। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विगत वर्ष जो प्रावधान किए गए थे, उन्हें अब विस्तार मिलेगा। संवाददाता राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। भारत सरकार का यह बजट 2022 का बजट प्रस्तुत आज किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। यह बजट जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट आया है। रोजगार, विकास और जनहित में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। अधोसंरचना का पूरा ध्यान रखा गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि कोई विषय अछूते नहीं रहे हैं। इस पूरे बजट में सभी वर्गों का, सभी के हितों का ध्यान रखा है। चूँकि कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी यह बजट इतना जनता के हित का बजट प्रस्तुत किया है, यह वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट पूर्व उन्होंने सारे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बुला करके उन्होंने बजट पूर्व चर्चा की थी, सुझाव आमंत्रित किए थे और उन्हीं को कहीं न कहीं अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं भारत सरकार की वित्त मंत्री जी को जीवन में चल रही भयंकर उथल पुथल
और परेशानियों के निवारण के लिए आप हमसे संपर्क करें। हम पितृ कथा के द्वारा समस्त परेशानियों का निवारण करते हैं। अधोगत प्रेतात्मा दोष निवारण के लिए श्रीमद् भागवत कथा ही एक उपाय है, इसलिए आप हमसे अवश्य संपर्क करें। हम पितृ कथा के द्वारा उपाय करते हैं।